हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। कल हमने बात करी थी माइटोसिस की, यानी समसूत्री विभाजन की। आज हम बात करेंगे मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है मियोसिस और कहाँ पर ये जनरली होता है। सबसे पहले तो मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। कोई आपसे पूछता है कि मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस वह सेल डिवीज़न है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मियोसिस। तो इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें, द फॉर्म ऑफ द सेल डिवीज़न बाय विच गैमेट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मियोसिस कहाँ होता है और कब होता है। मियोसिस है जो सामान्यतः कहाँ होता है, जर्म सेल्स के अंदर होता है, जिन्हें मियोसाइट्स कहते हैं। और जब गैमेट बनते हैं जर्म सेल्स में, उस टाइम मियोसिस होता है। विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड। और जैसे ही मियोसिस होगा तो कितने क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे, हाफ। मैंने अभी बताया आपको कि जब सेल डिवीज़न होता है तो जो डॉटर सेल बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, हाफ, आधी होगी। जैसे अपने अंदर 46 है तो फिर मियोसिस होकर के कितनी हो जाएंगी, 23। डिप्लॉयड सेल एक ये एग्जांपल से बता रहा है, 2n है उसमें, तो डिवीज़न करके वो n यानी कि n बनेगा। रिप्रोडक्शन या रिडक्शनल डिवीज़न भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या कम हो रही है इसलिए। मियोसिस इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो पहला स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन, वो होता है मियोसिस में। 2 डिवीज़न होते हैं मियोसिस में, यानी कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है ये। एक मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इज़ इट क्लियर। इट मेंटेन्ड। अब आप पूछ सकते हैं कि सर मियोसिस से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो एक स्पीसीज़ में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रखनी है तो हमें गैमेटों में गुणसूत्रों की संख्या को हाफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जब वो दोनों मिलेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मेन रोल जो है या मेन काम है, इट मेंटेन द कॉन्स्टेंसी इन द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। भाई, मियोसिस से ही जब क्रोमोसोम हाफ होंगे तो हमारे अंदर 46 रहेंगे, फिर हमारे गैमेट बनेंगे हाफ होकर के, और फिर वही 46 हो जाएंगे दूसरे गैमेट से मिलकर। तो एक स्पीसीज़ में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रखने के लिए मियोसिस बहुत ज़रूरी होता है। इन एब्सेंस ऑफ मियोटिक सेल डिवीज़न द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज़ वुड बी डबल्ड। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई हाफ नहीं होते, माइटोसिस की तरह ही पूरे ही क्रोमोसोम होते, तो जाइगोट बनता 2 गैमेट मिलके, तो 4n हो जाता, नहीं हो जाता, यानी कि डबल हो जाते हर जनरेशन में। और इतने क्रोमोसोम होने के बाद पॉलीप्लॉइडी हो जाती और स्पीसीज सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो समझ में आ गया आपको कि मियोसिस क्या होता है, कहाँ होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। अब आप देखिएगा भाई, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, सेल को पहले किस में एंट्री करना पड़ेगा, सेल साइकिल में। और सेल साइकिल की एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट करके 2n होना ही पड़ेगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा ही होगा। कैसे, ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रियोल। अब आपको ये एक क्रोमोसोम दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब ये रेप्लिकेशन कर जाएगा तो ये 2 आर्म्स में डिवाइड
हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं सेंट्रियोल को कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि डिवीज़न करके ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करके डबल होगा, क्योंकि सेंट्रियोल को भी अपोजिट पोल पे जाना है, जैसा मैंने आपको माइटोसिस में बताया था। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस पूरी तरह से अभी विजिबल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ है सेल साइकिल यानी इंटरफेज के दौरान। लेकिन फर्स्ट अब हमने बताया अभी आपको कि जो मियोसिस होगा वो कितने स्टेप में होगा, 2 में होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट की। सेल डिवीज़न दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय 1/2, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या है वो हाफ मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाएगी। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न भी हम कह सकते हैं इसको। अब इसके अंदर कितनी फेजेज़ हैं, 4 है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। यानी कि जिस तरह से उसमें भी 4 फेजेज़ थी, ऐसे ही इसके अंदर भी कितनी हैं, 4 फेजेज़ हैं। अब इन 4 फेजेज़ में हम सबसे पहले बात करें प्रोफेज 1 की, यानी प्रोफेज 1 जो है ये बहुत बड़ी फेज है और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कितनी सब फेजेज़ के अंदर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 सब फेजेज़ के अंदर। 4 सब फेजेज़ कौन कौन सी होगी आप देख सकते हैं इसमें। एक होगी लैप्टोटीन, फिर होगी जाइगोटीन, फिर होगी पैकाइटीन, फिर होगी डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। यानी कि प्रोफेज 1 को हम 5 फेजेज़ के अंदर, 5 सब फेजेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं और एक एक की हम बात करते हैं। प्रोफेज 1 की जो सबसे पहली फेज है, सब फेज है, वो है लैप्टोटीन। कौन सी है प्रोफेज 1 की सबसे पहली फेज, लैप्टोटीन। इस लैप्टोटीन में क्या होगा आप सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके। देखिए इस डायग्राम को आप देखेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ लैप्टोटीन है ये। तो जैसे ही सेल साइकिल कंप्लीट होगा तो सेल किस में एंट्री कर जाएगी, लैप्टोटीन में। और लैप्टोटीन में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगी और जितने भी गुणसूत्र है वो अनकॉइल्ड होकर के छोटे मोटे धागे जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं छोटे मोटे धागे की तरह यहाँ पर गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। आप गुणसूत्र को देख सकते हैं, मैंने बड़ा करके भी यहाँ दिखाया है। तो लैप्टोटीन में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हुई, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हुई, डिसअपियर हुई नहीं है, शुरुआत हुई, और गुणसूत्र छोटे मोटे पतले धागे जैसे होने लग गए। तो देखिए लैप्टोटीन में क्या था, लैप्टोटीन में क्या हुआ है कि देयर इज़ ए मार्क्ड इंक्रीज इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम, यानी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लग जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट बढ़ जाएगा। देयर इज़ क्रोमोसोम कंडेंसेशन, यानी गुणसूत्र छोटे और मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट दे बिकम विजिबल, और दिखने लग जाएंगे। अभी तक तो पूरा नेटवर्क एक जाली की तरह था इंटरफेस में। एज ए फाइन थ्रेड्स लाइक ए बॉल ऑफ निटिंग वूल, बिल्कुल छोटे छोटे थ्रेड, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो उसमें जो ऊन आप देखते हैं उसकी तरह आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ईच क्रोमोसोम ऑफ 2 क्रोमेटिड, और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 2-2 क्रोमेटिड आपको दिखाई देने लग रहे हैं। तो लैप्टोटीन आपको क्लियर हुआ। अब आपको देखना है दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जाइगोटीन। इस जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोट का मतलब क्या है, जाइगोट का मतलब होता है 2 गैमेटों का पेयरिंग।
ऐसे ही यहाँ क्या होगा कि जो, अब आप एक बार गौर से देखिएगा, यहाँ पर 3-3 पेयर आपको गुणसूत्र के दिखाई दे रहे हैं। 3 ब्लू कलर के हैं, 3 रेड कलर के हैं, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म में 3 क्रोमोसोम मदर के हैं और 3 फादर के हैं। तो 1 2 3 अगर मैं नाम दूँ इनका, तो ये आपस में होमोलोगस पेयर बनाएंगे। अब आप देखिएगा, इस साइज़ का ब्लू कलर का क्रोमोसोम इस साइज़ के साथ ये पेयरिंग बन गई है, इसका इसके साथ पेयरिंग हो गई है, यानी कि अपने अपने नंबर वाले क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग बना लेते हैं और क्या बन जाता है, बाईवैलेंट। तो जाइगोटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी, जिसे क्या बन जाएगा, बाईवैलेंट बन जाएगा। और इस तरह से एक दूसरे के क्रोमोसोम के पास आने को हम क्या कहेंगे, सिनैप्सिस। भाई अपने नंबर वाला यानी मदर के नंबर वाला फादर के नंबर के साथ एकदम पास आके पेयर बना लेगा। पास आने को हम क्या कह रहे हैं, सिनैप्सिस। और जो पेयर बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट। इज इट क्लियर? तो जाइगोटीन में क्या इवेंट हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ गए, दूसरा क्या हुआ, पास आकर के उन्होंने पेयर बना लिए। अब आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, वो होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी कुछ पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, जो पतले पतले थ्रेड इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग आप देख रहे हो, जो सिनैप्सिस आप देख रहे हो, ये पतले पतले धागे के समान संरचना है, उन्होंने ये पेयरिंग करी है। और उस पेयरिंग को कराने के लिए थ्रेड को हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें काम क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर क्या क्या हुआ है। जाइगोटीन, जाइगोटीन इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ए डिप्लॉयड सेल कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट यानी कि हाफ मदर के और हाफ फादर के। द 2 क्रोमोसोम सिमिलर इन साइज फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ पार्शियल और अदर वन इज़ पैटर्नल और अदर वन इज़ मैटरनल। मैंने बताया कि हाफ किसके हैं, पैटर्नल यानी कि पिता के और मैटरनल यानी कि माता के। ड्यूरिंग जाइगोटीन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स start pairing together. These homologous chromosomes come to lie side by side in pair. This pairing is called synapsis. मैंने कहा ना, पेयरिंग होने को मैं क्या कह रहा हूँ, सिनैप्सिस। और जो बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिनैप्सिस से बाईवैलेंट। और ये सिनैप्सिस कौन करवा रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ these स्टेज शो दैट synapsis is accompanied by a structure कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो बनती है बाईवैलेंट, वो कौन बनाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, विच इज़ टफ टू स्टेबलाइज द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम टिल क्रॉसिंग ओवर इज़ कंप्लीटेड। यानी कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स उस पेयर को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। आप यहाँ भी देख सकते हैं, सपोज ये एक मदर का क्रोमोसोम है, ये एक फादर का क्रोमोसोम है, दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस पेयरिंग कर ली इन्होंने। दिख रही है होमोलोगस पेयरिंग, ये आप देख रहे हैं सपोज आई के कलर का है, और यहाँ इन दोनों को कौन जोड़ेगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे। इज इट क्लियर? अब अगली स्टेज आती है पेकाइटीन। देखो भाई, लैप्टोटीन हो गई, गुणसूत्र छोटे मोटे हो गए, धागे के समान 2 क्रोमेटिड साफ दिखाई देने लग गए। जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग हो गई है सिनैप्सिस से, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने ये पेयरिंग बनाई है। अब पेकाइटीन में क्या होगा, आप पहले डायग्राम देखेंगे फिर उसमें देखेंगे। यहाँ आप गौर से देखें पेकाइटीन में क्या हो रहा है।
पैकाइटिन के अंदर एक तो यहाँ देखिए ये पूरी तरह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से पेयरिंग हो गई है, लेकिन यहाँ देखो क्रोमोज़ोम के टुकड़े सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ देखिए ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि क्रोमोज़ोम के टुकड़ों का आदान प्रदान हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोज़ोम है और ये रेड और ब्लू दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में क्रोमोज़ोम के टुकड़ों का आदान प्रदान हो गया है, जिसे हमने क्या कहा है, क्रॉसिंग ओवर। इज़ इट क्लियर? और नीचे आप देख सकते हो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को भी। यहाँ देखिए आदान प्रदान हो गए, ये काम यहाँ हुआ है पैकाइटिन में। इज़ इट क्लियर? देखिए अब आप, in this stage the synapsed chromosome become thick and short. Chromatid of homologous chromosome now become clearly visible as tetrad. और क्रोमेटिड अब एकदम साफ 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 टेट्राड दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं टेट्राड कहाँ हैं, ये 4 क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? 4, 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रैंड आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं पैकाइटिन के अंदर। अब मैंने बताया पैकाइटिन के दौरान क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये हमेशा याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और ये कब होता है? आप कहेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमोज़ोम का एक्सचेंज होना क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर। और ये कब होगा, पैकाइटिन सब फेज़ के अंदर। इज़ इट क्लियर? पैकाइटिन सब फेज़ में ये होगा। तो देखिए अब आप, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन। अब क्रॉसिंग ओवर होने से जो जीन्स हैं उनका आदान प्रदान हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का, which involve a mutual exchange of corresponding segment of non-sister chromatid of homologous chromosome. It takes place by breakage and reunion of chromatid segment. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज होने के लिए इन क्रोमोसोम के टुकड़ों को टूटना पड़ेगा और दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वही तो हुआ है, ब्लू का टुकड़ा उसके साथ जुड़ गया है और रेड वाला इसके साथ जुड़ गया है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो देखिएगा, द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स फॉर्म्स द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और जिस जगह पर ये टूट के जुड़े हैं, द रिकॉम्बिनेशन इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। यानी कि कोई एक एंजाइम है जो ये काम करता है, और इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज़। यानी रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की एक आर्म टूटती है और दूसरे पे जुड़ जाती है, और उसकी टूट करके इस पे जुड़ जाती है। बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कंप्लीट। और जैसे ही ये काम होता है तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। द टू क्रोमेटिड आर लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जिस बिंदु पर जीनों का एक्सचेंज हुआ है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं कियाज़मेटा, कायज़मेटा। और ये कब आपको दिखाई देगा, डिप्लोटीन के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस फेज। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था जाइगोटीन में, वो डिज़ोल्व होके ख़त्म होना स्टार्ट कर देगा। देयर टू होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मैंने कहा अलग होने लग जाएंगे, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस पॉइंट पे वो अभी भी जुड़े हुए होंगे, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कियाज़मेटा। वो पॉइंट कहलाएगा कियाज़मेटा। इट बिकम विजिबल ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, और डिप्लोटीन में ये क्लियरली दिखाई देगा।
द टू होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन अटैच्ड एट द कियाज़मेटा। दोनों अलग हो गए हर जगह से, लेकिन कायज़मेटा पे वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कायज़मेटा मार्क द साइट, और ये कायज़मेटा ही बताता है कि क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है और जो पैकाइटिन में ये प्रोसेस हुआ था। द होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एट कायज़मेटा, हैंस दे सीन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। और आपको उस टाइम क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी? एक्स के समान स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स शेप स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इज़ इट क्लियर? तो डिप्लोटीन में क्या हुआ है कि क्रोमोसोम जो होमोलोगस है वो एक दूसरे से अलग होने लग गए हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो डिसॉल्व होने लग गया है। कायज़मेटा दिखाई देने लग गया है और कायज़मेटा पर ही क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो एक्स शेप में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अगली फेज में हम आते हैं, डाइकाइनेसिस। इट रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ये क्या करती है? बीच की फेज है मेटाफेज 1 और मेटाफेज 1 और प्रोफेज 1 के बीच में, यानी कि यहाँ प्रोफेज ख़त्म हो रही होगी और मेटाफेज शुरुआत कर रही होगी। यहाँ क्या होगा? स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। जो स्पिंडल फाइबर है वो बनने लग गए हैं। सेंट्रियोल डिवीज़न करके अपोजिट पोल पे जाने लग गया है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर होने लग जाएगी। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाएगी। इट असेंबल एट द पोल सो दैट इट सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम इनटू 2 सेल्स। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज़मेटा, यानी कि जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो वो कायज़मेटा टिप पे चले जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ है कायज़मेटा इस पॉइंट पे। अब अगर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे तो एकदम कायज़मेटा टिप पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टर्मिनलाइजेशन। क्या होता है टर्मिनलाइजेशन? कायज़मेटा का टिप पे पहुंचना। पोल एंड सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम इनटू 2 सेल्स। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज़मेटा, द टाइट कंडेंसेशन क्रोमोसोम, कायज़मेटा डिसअपियर फ्रॉम द क्रोमोसोम। बस टिप पे जाने के बाद दोनों क्रोमोसोम अलग होने लग जाएंगे। बाय स्लिपिंग ऑफ और स्लाइडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द क्रोमोसोम एंड फॉर्म देयर इट आइदर स्लिप और रिमेन एट द टिप। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म। तो आप देख सकते हैं डाइकाइनेसिस में पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गई है और टर्मिनलाइजेशन हो गया है। तो ये था मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज 1। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।